सोचिए क्लास 10th में जो हम लोग टफ प्रॉब्लम्स करते थे, ट्रिग्नोमेट्री की खतरनाक इक्वेशन सोल्व किया करते थे, जो ट्रिग्नोमेट्री और बाकी सब चीज़ें जो हमको बहुत बड़ी हवा लगती थी उस समय, आज हमारे लिए वो क्या है। आज हम 11th क्लास 12th क्लास या फिर मान लीजिए उसके ऊपर निकल गए हैं, तो क्या आज हमारे लिए वो 10th क्लास की जो प्रॉब्लम्स थी वो बहुत छोटी हो गई है। कभी आपने सोचा इस बात को कि क्या तुमने कभी दोबारा 10th क्लास की वो जो चीज़ें हैं 10वीं क्लास पास करने के बाद दोबारा कभी इनको पढ़ के देखा? नहीं ना। फिर भी अपने आप वो सब चीज़ें आपको आसान लगने लग गई। ऐसा और जगह हम नोटिस कर सकते हैं। सोचिए जो प्रॉब्लम्स हमको 6th क्लास 7th क्लास 8th क्लास 9th क्लास में जो बड़ी-बड़ी प्रॉब्लम्स लगा करती थी, वो प्रॉब्लम्स आज हमारे लिए कितनी छोटी हो गई है। 9th क्लास में अगर मान लीजिए हमने कोई लीनियर इक्वेशन सीखी है सिर्फ 1 वेरिएबल की, उस समय वो चीज़ हमको कितनी टफ लगती थी, पर आज क्या है? आज कुछ भी नहीं है। या फिर अगर हम फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास की बात करें तो जो एबीसीडी आज हमको उस जमाने में जो हमें एबीसीडी टफ लगती थी, आज भी हमारे सामने वो कुछ भी नहीं है। तो समय के साथ क्या हो रहा है ना, प्रॉब्लम्स अपने आप छोटी हो जाती है। इसका एक और पहलू मैं समझाता हूँ आपको। जैसे बचपन में जो हमारे लिए बड़ी-बड़ी समस्याएँ थी, जैसे जिन चीज़ों ने हमको दुःख दिया, दर्द दिया, परेशानियाँ करी, जैसे मान लीजिए कि 4 लोग खेल रहे हैं और हमको नहीं खिलाया, तो उस बात से अगर हम इतना परेशान हो जाते थे उस समय बचपन में, या फिर बचपन में हमारे साथ में और भी कई सारी चीज़ें होती थी, जैसे मान लीजिए दोस्त ने पेंसिल नहीं दी, उसी बात पे हमको रोना जाया करता था, या हम दोस्त को पेंसिल नहीं देंगे, इस बात पे झगड़ा कर लिया करते थे और वो बहुत सीरियस मैटर हुआ करता था। सोचिए आज उस चीज़ का जीवन में हमारे क्या महत्व है? कोई महत्व नहीं है। उस चीज़ का आज हमारे जीवन में कोई महत्व नहीं है, 1% भी महत्व नहीं है। मतलब समय के साथ जो घाव है ना, समय के साथ जो प्रॉब्लम्स है ना, वो खत्म हो जाती है, मतलब वो छोटी लगने लगती है। आज आप बचपन की किसी भी प्रॉब्लम को याद कर लें, जिस चीज़ के लिए आप उस समय बहुत दुखी हुए थे, बहुत परेशान हुए थे, वो प्रॉब्लम आज आपको आज के ज़माने के हिसाब से बहुत छोटी नज़र आएगी। आज के समय के हिसाब से बहुत छोटी नज़र आएगी। आपको ऐसा लगेगा कि आज जो मैं चीज़ें जीवन में देख रहा हूँ या देख रही हूँ, उन प्रॉब्लम्स के सामने वो चीज़ तो बहुत ही छोटी थी, जो मैंने बचपन में फेस करी थी। सिमिलरली अगर हम आगे बढ़ते हैं, मैं से कोई हार्ड कोर जेन्युइन प्रॉब्लम्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उन प्रॉब्लम्स की बात कर रहा हूँ जो बचपन में हम सब देखते थे, जैसे टीचर से डरना, ठीक है, स्कूल में फुटबॉल का गेम हार जाना, या फिर मान लीजिए अपने को बैटिंग नहीं देना दोस्तों के द्वारा। इस तरह की जो प्रॉब्लम्स होती थी, उन सब चीज़ों के पेपर में हम कितने दुखी और सैड हो जाया करते थे, कितने परेशान हो जाया करते थे। कई बार हमको इन सब चीज़ों की वजह से बहुत एंग्जाइटी होती थी, घबराहट होती थी, लेकिन समय के साथ वो प्रॉब्लम्स हमारे लिए छोटी होती गई। आज सोचिए, आज आपके जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी। आज अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या कुछ भी लाइफ में कर रहे हैं, तो क्या वो प्रॉब्लम्स आपके लिए बड़ी प्रॉब्लम्स हैं? देखा जाए तो अभी वो आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स नज़र आ रही है कि आज सर हमसे काइनेमेटिक्स नहीं हो रहा फिजिक्स में, या मान लीजिए आज सर हमसे फिजिक्स का ये पर्टिकुलर टॉपिक नहीं हो रहा, मैथ्स नहीं हो रहा, सर आज हमसे केमिस्ट्री सॉल्व नहीं हो रही। आज वो प्रॉब्लम्स हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स है, परंतु एक टाइम पर ये सब प्रॉब्लम्स हमारे लिए बहुत छोटी प्रॉब्लम्स बन जाएंगी जब हम आगे बढ़ जाएंगे। लाइफ में आप आगे चल के जब देखोगे ना, तो आपको ये रियलाइज़ होगा कि यार सिर्फ मैथ्स ही तो पढ़नी थी, या करना क्या था, फिजिक्स ही तो करनी थी, एक एग्ज़ाम ही तो पास करना था, उसमें मैंने 5 साल लगा दिए, उसमें मैंने 4 साल लगा दिए, एक एग्ज़ाम ही तो पास करना था यार, पढ़ना ही तो था, उसके लिए करना क्या था। जो संघर्ष मैं आज देख रहा हूँ लाइफ में, उस संघर्ष के सामने तो वो संघर्ष बहुत छोटा था, जो हम लोगों ने उस समय किया था। जो समय हम लोगों ने 11th-12th क्लास में किया था, या 12th क्लास में 12th पास क्लास में किया था, वो संघर्ष तो बहुत छोटा था। तो धीरे-धीरे समय के साथ आपको ये सब चीज़ें अपने आप रियलाइज़ होती जाएँगी। आज आपको जैसे बचपन की चीज़ें आसान लग रही है बच्चों, वैसे ही समय के साथ आज की जो प्रॉब्लम्स है, वो समय के साथ आसान होती जाती है। आप ट्रस्ट कीजिए मेरी इस बात का, आज जो भी प्रॉब्लम्स हमारे सामने है, उसमें से सच बताऊँ ना तो बहुत कम ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, जो रियल में जेन्युइन प्रॉब्लम्स हैं। अधिकतर प्रॉब्लम्स ऐसी है जो समय के साथ दब जाएँगी, या आगे चल के इन प्रॉब्लम्स का कोई महत्व नहीं रहेगा, कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो हमें परेशान नहीं होना, मैं ये नहीं कह रहा कि प्रॉब्लम्स पे काम नहीं करना, काम तो करना है, परंतु परेशान नहीं होना। ये नहीं सोचना कि इसके बिना क्या, ये नहीं सोचना कि सर ये नहीं हो रहा तो अब क्या होगा, आगे क्या होगा। अरे सब हो जाएगा, धीरे-धीरे सब आसान हो जाएगा, सब सिंपल हो जाएगा। समय के साथ सब चीज़ें आसान हो जाती हैं, समय के साथ सारे घाव बढ़ जाते हैं। बस वो हमको समझना पड़ेगा कि हमें परेशान नहीं होने का, यहाँ पे हमको अपने आप को आगे लेके चलना। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल उदाहरण बताता हूँ इसका। जैसे भीष्म पितामह थे महाभारत के अंदर, तो भीष्म ने अपने जवानी के दिनों में एक ऐसा प्रण ले लिया था कि वो कभी जीवन में शादी नहीं करेंगे और हमेशा ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। तो उस समय उनको प्रॉब्लम बहुत बड़ी दिखाई दी जो प्रॉब्लम उनके सामने आई थी, और हो सकता है वो प्रॉब्लम बड़ी भी उस समय के हिसाब से। पर जब समय बीतता गया और वो जो उन्होंने उस समय डिसीजन लिया, उसकी जो दुष्परिणाम सामने आने लगे समय के साथ, कहीं न कहीं पे जो महाभारत का युद्ध हुआ, इतना खतरनाक जो युद्ध हुआ, वो भीष्म तो कहीं न कहीं इस बात को जानते थे कि ये मेरी उस प्रतिज्ञा का ही दुष्परिणाम है।
अगर वो प्रतिज्ञा उस दिन नहीं करी होती तो शायद इस लेवल का वो दुष्परिणाम उसको नहीं झेलना पड़ता, या उसकी पूरी फैमिली को नहीं झेलना पड़ता, या उसके पूरे कुटुंब को नहीं झेलना पड़ता, तो और उसके पूरे राष्ट्र को भी नहीं झेलना पड़ता। तो समय के साथ जो चीज़ें हैं ना, मैं वही कहना चाह रहा हूँ आपको कि कई बार हम क्या होता है छोटी प्रॉब्लम्स के लिए ना बड़े डिसीजन ले लेते हैं, और फिर बड़े डिसीजन हमको आगे चल के बहुत डराते हैं, या हमारे आने वाली जो पूरा लाइफ होता है ना उसको बहुत डिस्टर्ब कर देते हैं। परंतु हमको ध्यान रखना है कि ये प्रॉब्लम्स जो है ना आज नहीं तो कल छोटी हो जाएंगी, समय बीत जाएगा, चीज़ें आसान हो जाएंगी, आपको भी ऐसा लगने लगेगा कि सर इतना भी कुछ खास टफ नहीं था, इतना भी कुछ खास मुश्किलें नहीं थी, थोड़ी सी हिम्मत रख ली और काम हो गया। और थोड़ी सी हिम्मत अगर हम रख लेते हैं तो हमारा काम हो जाता है, हमें चीज़ें आसान आसान फील होती है। और यही चीज़ आगे चल के आपको भी ऐसा लगेगा। तो थोड़ी सी हिम्मत और थोड़ी सी बस मन में ही पॉजिटिविटी कि सब चीज़ें समय के साथ अच्छी हो जाएगी। तो जब ये थॉट मेरे दिमाग में आया था तो इस थॉट ने मुझे बड़ा अच्छा फील कराया कि यार इस प्रकार से अगर हम सोचेंगे तो आज की जो हमारी चिंताएं हैं, हमारे सामने जो चिंताएं चल रही है वो चिंताएं हमारी ख़त्म हो जाएंगी, वो चिंताएं हमारी सॉर्टेड हो जाएंगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, लोगों तक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मेरे चैनल पे आप लोगों का सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि चैनल का कंटेंट अच्छा है, लोग पसंद भी करते हैं, लोग लाइक भी करते हैं, शेयर भी करते हैं, परंतु चैनल पे सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिए, ताकि मेरे सब्सक्रिप्शन जल्दी जल्दी बढ़ेंगे तो मुझे मोटिवेशन बढ़ता जाएगा और चैनल को भी जल्दी जल्दी ग्रोथ मिलेगी, तो अधिक से अधिक लोगों की हेल्प होगी। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।